हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बीपीएससी टीआरई फर्स्ट से लेकर टीआरई सेकंड तक पूछे गए थे। ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस करा रहे हैं ये आप सभी को पता होगा पीआरटी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं जो कि पिछले साल आपके पूछे गए थे, यानी पिछला जो एग्जाम हुआ उसमें पूछे गए थे, यानी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस करा रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि पीआरटी का जो पेपर है वो जो है कैंसिल नहीं हुआ है। 15 तारीख को आपको सेकंड शिफ्ट में आपका पेपर होना है, तो आप तैयारी अच्छे से करते रहिए। ठीक है, जो भी चीज़ें मिल रही हैं, जो भी आपके एग्जाम में आने वाली है उनको आप पढ़ते रहिए। जैसे आपका एसएसटी हो गया, साइंस के क्वेश्चन हो गए, आपका जो है ये भारतीय राष्ट्रीय जो है अधिवेशन हो गया, ये सारी चीज़ें जो आपके एग्जाम में आनी है तो इनको आप करते रहिए। हिंदी में जो भी अगर आपका हिंदी वीक है तो हिंदी को भी फोकस करिए, नहीं वीक है तो हिंदी को थोड़ा स्किप कर सकते हैं, बाकी सब्जेक्ट को आप फोकस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हिंदी का नंबर आपका ऐड नहीं होगा, हिंदी के जो है सिर्फ पासिंग उसमें कंपलसरी है पास होना। ठीक है, पासिंग मार्क्स आ जाएंगे तो उतने में आपका काम हो जाएगा। बाकी जो अदर सब्जेक्ट हैं, चाहे वो आपका एसएसटी हो, आईएनएम हो या फिर साइंस हो, इनको थोड़ा सा फोकस करके चलना है आपको। ठीक है, तो आज की क्लास में हम आईएनएम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो आपके डिस्कस होते जाएं, कुछ जो है कंफर्म होते जाएं। ठीक है, और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिनको जो है पीआरटी का जो आपका पेपर है, बीपीएससी टीआरई थर्ड का पीआरटी का पेपर देना है। ठीक है, देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है कि सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया था। सर्व शिक्षा अभियान सभी पढ़े सभी बढ़े ये होता है, तो किसने प्रारंभ किया था? क्या नरसिम्हा राव ने किया था, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, या फिर इंदिरा गांधी ने किया था? तो सर्व शिक्षा अभियान आप सभी को पता होगा, ये जो है लोगो है जो कि किसी भी प्राइमरी विद्यालय में लिखा होता है। सर्व शिक्षा एक पेंसिल बना होता है, इधर एक लड़की होता है एक लड़का होता है, ऊपर सर्व शिक्षा अभियान लिखा होता है, सब पढ़े सब बढ़े। ठीक है, तो इसका जो प्रारंभ किसने किया था? तो इसको जो है प्रारंभ करने वाले जो महान व्यक्ति थे, एक तरह से कह लेंगे, वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व करना था, या फिर दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व करना था, या फिर रियासतों के साथ संघ का निर्माण करना था? तो जो पूना पैक्ट हुआ था उसका जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि जो दलित वर्ग है उसका जो है राजनीतिक प्रतिनिधित्व हो। ठीक है, यही एक उद्देश्य था, तो सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? क्या ये भागलपुर में हुआ था, या फिर मुजफ्फरपुर में, या फिर पटना में हुआ था? तो जो फर्स्ट अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन यानी कि प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन हुआ था वो हुआ था आपका मुजफ्फरपुर में। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन थे? क्या वो किली किंकर दत्त थे, या फिर जवाहरलाल नेहरू थे, या फिर एम.एन. रॉय थे? तो इसके जो लेखक थे वो थे आपके कौन? किली किंकर दत्त। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान और होगा। ठीक है, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने लिखा था, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर ने लिखा था, या फिर मोहम्मद इकबाल ने लिखा था? तो पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया जिसने लिखा था वो थे डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? क्या वो रास बिहारी बोस थे, या फिर जवाहरलाल नेहरू, या फिर पट्टाभी सीतारमैया? सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में जिसको हराकर अध्यक्ष बने थे वो थे पट्टाभी सीतारमैया। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? मूल कर्तव्य बताना जो कि भारत के संविधान का है। पहला है प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित करना, दूसरा है अपने बच्चे को शैक्षिक अवसर प्रदान करना, तीसरा है देश की एकता एवं अखंडता को कायम रखना, और चौथा है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो जो भारतीय संविधान है उसका जो मूल कर्तव्य है उसमें प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित करना ये भी है, अपने बच्चे को शैक्षिक अवसर प्रदान करना ये भी है, तीसरा है देश की एकता एवं अखंडता को कायम रखना ये भी है। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन उपर्युक्त में से एक से अधिक ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि इनमें से क्या डॉक्टर BR अम्बेडकर के विषय में सही, यानी भीमराव अम्बेडकर के विषय में सही है। पहला है कि उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। दूसरा है कि उनका 1956 में देहांत हो गया था। तीसरा है कि उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया था। और चौथा है उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो इसमें जो सही होगा ये उपर्युक्त में से एक से अधिक सही होगा। इन्होंने जो है बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी और इनका जो देहांत हुआ था यानी कि इनकी जो डेथ हुई थी वो 1956 में हुई थी। साथ में इन्होंने मूक नायक का प्रकाशन भी किया था। तो ये फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थी। ठीक है, क्या वह एनी बेसेंट थी या फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे या फिर महात्मा गांधी थे। तो समाचार पत्र न्यू इंडिया से जो संबंधित थी वो थी एनी बेसेंट। ठीक है, ये महिला थी, यही संबंधित थी, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था। कौन थे वो जिन्होंने भारतीय संघर्ष के दौरान स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था। क्या वो बटुकेश्वर दत्त थे या फिर सूर्यसेन थे या फिर अश्वनी कुमार दत्त थे। ठीक है, तो ये थे अश्वनी कुमार दत्त। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इन्होंने स्वदेश बांधव समिति का क्या किया था, गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे। चंपारण जब नील आंदोलन हुआ था उस टाइम महात्मा गांधी के साथ कौन थे। महादेव देसाई थे, अब्दुल बारी थे या फिर नरहरि पारिक थे या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक थे। तो जब चंपारण नील आंदोलन हुआ था तो उस टाइम महात्मा गांधी के साथ महादेव देसाई भी थे, अब्दुल बारी भी थे और नरहरि पारिक भी थे। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लीन लिथगो ने पटना एवं उसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। कौन सी वो तिथि थी। 15 अगस्त थी या 25 अगस्त थी या फिर 5 अगस्त थी। तो वो थी आपकी, इसमें जो है उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, कोई जो है ये तिथि नहीं थी, ना तो 15 अगस्त था, ना 25 अगस्त था और ना ही 5 अगस्त था। फिफ्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया था। आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया था। 1798 में, 1801 में या फिर 1707 में। तो आयरलैंड को जबरदस्ती अगर बात करी जाए तो कि यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया था, तो ये मिलाया गया था 1801 में। जो है जबरदस्ती जो है उसकी इच्छा नहीं थी, उसके बावजूद भी यूनाइटेड किंगडम में मिला लिया गया था। तो वो साल था 1801। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि यह भारत के संविधान में विशेष रूप से प्रदत्त है इसलिए, या फिर यह विचाराभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, या फिर तीसरा ऑप्शन है कि यह संसद की विधि के तहत लोगों के लिए उपलब्ध है। तो ये जो भारत की जो प्रेस की स्वतंत्रता है ये लोगों को इसलिए प्राप्त है क्योंकि यह विचाराभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये लोगों को प्राप्त है। तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्न में से किस वर्ष निर्मित हुआ था। 2004 में, 2005 या 2006 में या फिर 2002 से 2003 में। तो भारत की केंद्रीय सरकार का जो पंचायती राज मंत्रालय जिस वर्ष निर्मित हुआ था, बनके तैयार हुआ था, वो था 2004। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है। रामसर सम्मेलन जो है किसके संरक्षण से जुड़ा है। क्या वो आर्द्र भूमि है या फिर वन है या फिर शुष्क भूमि है। तो यह है आर्द्र भूमि। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। क्या वो ग्रेन प्लेटफॉर्म है या डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म है या फिर कुशल प्लेटफॉर्म है। तो ये है आपका कौन सा, डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा। तो ये बताना कितना प्रतिशत देना होगा। क्या वो 50% है, 10% है या फिर 30% है। तो ये है आपका कितना परसेंट, 10%। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाटो का सदस्य कौन सा देश है? क्या वो कनाडा है, डेनमार्क है या फिर बेल्जियम है? तो ये है कौन सा? कनाडा भी है, डेनमार्क भी है और बेल्जियम भी है। तीनों जो है आपके नाटो के सदस्य हैं। तो इसका फोर्थ ऑप्शन उपरयुक्त में से एक से अधिक, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? यानी बिहार का जो है एक जिला है जो कि औद्योगिक विभाग द्वारा जो जारी किया जाता है औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 का, उसने जो है सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। तो कौन सा जिला है? क्या वो गया है, दरभंगा है या फिर सिवान है? तो यह है आपका कौन सा जिला? सिवान, जो कि बिहार में स्थित है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? कौटिल्य, ठीक है, इनको बताना है कि किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे। क्या वो पाटलिपुत्र में थे, तक्षशिला में थे या फिर नालंदा में थे? ठीक है, तो ये थे कहाँ पे? तक्षशिला में, जो कि बहुत ही पुराना विद्यालय माना जाता है या कह लें कि विश्वविद्यालय है, बहुत ही पुराना। नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? कौन सा ऐसा देश है, ये बताना है। पहला है ब्रिटेन, दूसरा है ब्राज़ील या फिर रूस। तो वो कौन सा देश है? वो है ब्राज़ील। सेकेंड ऑप्शन सही होगा। ब्राज़ील के साथ जो है भारत ने नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं? जो कि नया जो है उद्घाटन हुआ है संसद का, उसमें सांसदों के लिए कितनी सीटें हैं कुल बताना है। क्या वो 1272 हैं या फिर 1326 है या फिर 888 है? तो भारत की जो नव उद्घाटित संसद है, जो कि नई संसद बनके तैयार हुई है, उसका उद्घाटन हुआ है, उसमें सांसदों के लिए जो कुल सीटें हैं वो कितनी हैं? वो हैं 1272, यानी 1272। ठीक है, हाल ही का है तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में 1781 के विद्रोह के बाद बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था, क्या ये सही है? या फिर अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल रहे? या फिर तीसरा है कि यह जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था, ये सही है? या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा ये फोर्थ सही होगा, क्योंकि जो ये 1781 का विद्रोह हुआ था इसमें जो है किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था, बिल्कुल सही है। दूसरा कि जो अंग्रेज हैं वो बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल भी रहे थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन विद्रोह को जो है समाप्त या कुचलने में जो है सफल रहे। तीसरा है ऑप्शन कि यह जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासा के मून द मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? नासा के मून द मार्स प्रोग्राम होता है, उसके प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? क्या वो सुमित छत्री हैं या फिर के सिवन हैं या फिर अमित छत्री हैं? तो ये हैं अमित छत्री, ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका फिर से रिपीट हो गया है। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होता है? तो वो होता है आपका 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वाड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। क्वाड के कथन में कौन सा सही है? क्वाड के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसकी उत्पत्ति 2004 में हुई थी, बिल्कुल सही है। जो क्वाड का जो है उत्पत्ति हुई थी वो 2004 में हुई थी। दूसरा है कि इसका 4 देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाने का इरादा था, बिल्कुल सही, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है कि क्वाड 4 देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक रणनीति मंच है, तो ये भी सही है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी ये चारों ऑप्शन सही है, तीनों ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्न में से किसे जारी कर सकता है? क्या वो रिट को जारी कर सकता है या अध्यादेश जारी कर सकता है या फिर डिक्री को? तो मौलिक जो अधिकार होते हैं या मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय जो जारी कर सकता है वो होता है रिट जारी कर सकता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य किसके साथ संबंध है? क्या वो G20 के साथ संबंध है या ब्रिक्स के साथ या फिर G7 के साथ? तो एक पृथ्वी,
एक परिवार और एक भविष्य, ये जिसके साथ संबंधित है वो है आपका G20। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल अक्सा मस्जिद जो हाल ही में खबरों में थी, यह किस शहर में स्थित है? अल अक्सा मस्जिद जो कि हाल ही में खबरों में थी, ये किस शहर में स्थित है? क्या यह जेरूसलम में स्थित है, या फिर रियाद में स्थित है, या फिर रोम में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है जेरूसलम में। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल 30 क्वेश्चन है जो कि INM यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी, क्योंकि ये जो हम क्लासेस करा रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, तो काफ़ी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम के लिए। तो आई होप कि आप सबको क्लास पसंद आ रही होगी। क्लास अगर पसंद आई है आज की तो क्लास को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक सारे जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, चाहे आपका SST है, साइंस है, या INM है, या फिर हिंदी है, इन सबको हम कराते रहेंगे। आप देखते रहिए, पैटर्न आपको पता चल गया होगा। इनको सॉल्व करते जाइए और साथ में आप अपना चेक भी करिए कि आपके कितने आंसर सही होते हैं। ठीक है, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत अच्छा नहीं था, पेपर टफ था कहीं ना कहीं, तो आपको तैयारी उसी हिसाब से करनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।